यूपी में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चुनावी बिगुल बज चुका है। इसी कड़ी में गाजियाबाद के लोनी इलाके में कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी डोली शर्मा ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस के नेतागणों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और क्षेत्रीय जनता मौजूद रही। वहीं लोकसभा प्रत्याशी डोली शर्मा ने तूफानी दौरा किया, जिसमें क्षेत्रीय जनता से वोटों की अपील भी की गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अपने कार्यालय का उद्घाटन करती ये कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी डोली शर्मा हैं। वहीं अपने भाषण के दौरान प्रत्याशी डोली शर्मा ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। और ऐसे तानाशाह को सत्ता से हटा सकते हैं तो गठबंधन की बैसाखी क्यों लेनी और क्यों ऐसे लोगों को दलाली का मौका देना, जिनकी जबान कुछ और कहती है और कलम कुछ और कहती है। जबान कहती है भाजपा को हराओ, लेकिन इमरान मसूद के सामने सहारनपुर में मुस्लिम खड़ा करके भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं। ये ऐसी ताकतें हैं जो आपके पास आएंगी। पैसे का, ढेले का, हर चीज का आपको इस समय लालच दिया जाएगा कि आपको बरगला दिया जाए और फिर इस तानाशाह का राज कायम किया जाए। और ऐसा हो रहा होगा, और ऐसा मुझे सुनाई भी दे रहा है जगह जगह से कि लोग जगह जगह पैसे लेके घूम रहे हैं ताकि आपका वोट बट जाए। और वो जो आपका वोट बांटना चाहते हैं वो फिर से मोदी को लाना चाहते हैं। ये आप समझ लीजिए, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप अब भी नहीं समझे तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे और ये मौका आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगा। आप इस बात को अपने जहन में उतार लीजिए। अगर ये महागठबंधन होता तो कांग्रेस इसका हिस्सा होती। बहन जी ने कांग्रेस को इस गठबंधन का हिस्सा बनने नहीं दिया, इसलिए क्योंकि जैसे उन्होंने पहले कहा सीधा सीधा कई वीडियोस में कि मैंने अपनी वोट भाजपा को डाइवर्ट कर दी, 3 बार धोखा दिया। तो क्या इस बात को आप मानते हैं कि इस बार वो ये काम नहीं करेंगी? इस बार भी वो ये काम कर रही है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जबान कुछ और कह रही है और कलम कुछ और कह रही है। आप समझे, यहाँ से आपको समझना पड़ेगा अगर आपको इन तानाशाह 2.5 आदमी की सरकार को इस देश से हटाना है, क्योंकि ये लोगों की सरकार नहीं है। ये आम इंसान, गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं की सरकार नहीं है, जहां विरोध करने पर महिलाओं को डंडे पड़ जाए, लड़कियों के बाल खींच खींच के उन्हें जेलों में डाला जाए। ये ना देखा जाए कि महिला पुलिस की जरूरत है महिला को पकड़ने के लिए, आदमी औरतों पर डंडे बरसा रहे हैं। तो ये देश का लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र खत्म करने की शुरुआत है। वहाँ हमारा आज दौरा है। नायफल, बयाना, मरोली या आसपास के जितने भी हमारे गांव हैं, आज का दौरा मेरा शाम तक का वहीं है। गाजियाबाद के मुद्दे, राहुल जी ने मुझे, देश का राहुल जी देखेंगे, अगर राहुल जी ने मुझे गाजियाबाद की जिम्मेदारी दी है तो गाजियाबाद की शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा के मुद्दे, गाजियाबाद के किसानों के मुद्दे, गाजियाबाद की महिलाओं के मुद्दे, गाजियाबाद के बेरोजगार युवाओं के मुद्दे, मुझे हर वो अपने भाई की और बहन की लड़ाई लड़नी है जिससे वो 5 साल से परेशान हैं। उन्हें वो सुविधाएं और उनकी वो परेशानियां मुझे सुलझानी है, क्योंकि मैं गाजियाबाद की हूँ, इनकी बेटी हूँ और बहन हूँ और उनका गाजियाबाद की दिल, मन और आत्मा समझती हूँ। मुझे पता है मेरा परिवार आज किन किन परेशानियों से जूझ रहा है। चक्रव्यूह कुछ नहीं है। 5 साल तक जनरल साहब कहीं दिखे नहीं। लोगों ने जनरल डायर उनका नाम रख दिया। जब नालियों में गिर के बच्चे मरे, जब लड़कियां अगवा हुई, जब 22 दिन तक लाश वैशाली के घर के बाहर रखी रही, नौजवान 25 साल के लड़के की, तब जनरल साहब स्वच्छता रैली कर रहे थे। उस परिवार से मिलने का टाइम नहीं था। खोड़ा में जहरीली शराब से बच्चे मरे, लोनी में लोग मरे, धौलाना के इतने किस्से, कहाँ थे जनरल साहब? कहाँ थे? धरने पे बैठी किसान की औरतों पे जब लाठियां पड़ी, कहाँ थे? तो जब वो नहीं, आज कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, कोई भी ऐसा जात और धर्म नहीं है जो वो ग्रस्त ना हो। उन्होंने स्वर्ण और दलित करके हमारे लोगों को आज आपस में लड़ा दिया। तो उन लोगों को आज वो कहीं नहीं है और वो कोई, आज जनता उनको समझ चुकी है कि ये वो लोग हैं, ये वो चुनावी मेंढक हैं जो चुनाव में आते हैं, लोगों को यहाँ पर झूठी जुमलेबाजी फेंकते हैं, फोड़ते हैं उनके सामने और फिर दिल्ली चले जाते हैं। तो अब गाजियाबाद के लोग समझ चुके हैं कि हमारे गाजियाबाद के सांसद 10 साल से गुमशुदा तलाश केंद्र में हैं और जनता अब उन्हें ढूंढना भी नहीं चाहती। अब देखना यही होगा कि लोनी में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा।
सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता लोनी गाजियाबाद से महेश सिंह की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।